प्रभु रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। बड़े प्रेम से बोली रास रसिया भगवान की, भगवान की। नाचेंगे आज सारी रात कन्हैया तेरी शादी में, 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 नाचेंगे आज सारी रात कन्हैया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। बड़े प्रेम से बोली रास रसिया भगवान की, भगवान की। और किस प्रकार राधा रानी भगवान की सुंदर रासलीला में राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। यमुना किनारे हरि रास रचो है। बड़े प्रेम से बड़े भाव से झूमते हैं। भगवान रासलीला करते थे तो कहते हैं महाराज गोपियां तो तरसती थी भगवान के रासलीला में सम्मिलित होने के लिए, देवता लोग भी तरसते थे। और किस प्रकार महाराज भगवान के सूर्य देवता चंद्रमा देवता आज भगवान की रासलीला का दर्शन करते हैं। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारे गुरु, मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। बड़े प्रेम से बड़े भाव से बड़ी बड़ी ताली की सेवा करते हुए बोली रास रसिया भगवान की। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। यमुना किनारे हरि रास रचो है। बड़े प्रेम से बड़े भाव से बड़ी रास रसिया भगवान की। तुम भी नाचो नाचो
नाचे तुम भी नाचो नाचो कान्हा संग मन मेरो बन गयो शरीर पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है प्रेम शिव भाव शिवनी रास रची है भगवान की हे ब्रज नंदन देव की नंदन काली मर्दन कंस निकंदन हे ब्रज लाल हे कृष्ण मुरारी हे मनमोहन हे त्रिपुरारी हे मनमोहन हे त्रिपुरारी हे मनमोहन हे त्रिपुरारी गोविंद वल्लभ हे गिरधर आओ रास रचाओ गिरधर आओ नागेश्वर हे प्राणेश्वर जय हो। तो महाराज इस प्रकार जब भगवान रासलीला करते राधा रानी भगवान के साथ नृत्य करते करते महाराज थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो एक कोने पे जा करके राधा रानी खड़ी हो जाती। ठाकुर जी महाराज राधा रानी के पास पहुंचते राधे, तो जब भी भगवान के रासलीला में जाती राधा रानी तो नित्य नए नए हार पहन करके राधा रानी जाती। तो उस दिन राधा रानी ने मोतियों का हार पहन रखा है। अब आप अपनी राधे का विवाह कर दो
तो वृषभानु जी ने कहा घर भी देखेंगे, वर भी देखेंगे। तो नारद जी ने कहा कि रे आपके मित्र हैं ना नंद बाबा, उनका छोरा है कन्हैया, आप अपनी राधे का विवाह कन्हैया के साथ कर दो। और महाराज नारद जी कहते हैं कि माना कि छोटी मोटी चोरियां करता है, छोटी मोटी चोरियां करता है, लेकिन विवाह के बाद वो भी बंद कर देगा। कहते ना जब घर में बालक बिगड़ता है तो लोग क्या कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, ये अपने आप सुधर जाएगा। तो ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते नंद बाबा का और हाथ पकड़ करके महाराज घर के पीछे ले जाते। और जब घर के पीछे ले जाते तो महाराज आज जिस प्रकार से कहते हैं अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, जिस प्रकार से अंगूर के गुच्छे लटकते उस प्रकार से मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। और जब मोतियों के गुच्छों को नंद बाबा देखते तो आज ठाकुर जी कहते बाबा आप जो 108 पहुंचे हैं ना, उनमें आप मोती भर करके भेजवाइए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि 108 पहुंचे में मोती भर करके जाएंगे। अब नंद बाबा को ये पता नहीं था कि इनके और राधा रानी के बीच क्या वार्तालाप है। अब नंद बाबा स्वीकृति पत्र को भेजते और 108 खोमचे में महाराज मोती भरवा करके भेजते। और जैसे 108 खोमचे जाते तो पहला खोमचा अब राधा रानी विचार करती कि मैं भी तो देखूं कि मेरी ससुराल से क्या आया है। पहला खोमचा खोलती मोती, दूसरा खोलती मोती, तीसरा महाराज खोलती मोती, चौथा खोलती मोती, 108 खोमचे राधा रानी खोलती और मोती 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 मोती। राधा रानी विचार करने लगी कि मोती जरूर मुझे दिखाने के लिए भेजा गया है कि मोतियों की कमी हमारे यहाँ भी नहीं है। जब इस प्रकार राधा रानी सोचती महाराज तो राधा रानी की विरह वेदना और बढ़ जाती है। अब राधा रानी और रोती चली जाती है, खाना पीना भी छोड़ देती है। वृषभानु जी बहुत दुखी हो गए और बहुत मनाते हैं लाडली राधे को, लेकिन आज राधा रानी भगवान के वियोग में रोती चली जा रही है। भगवान के प्रेम में महाराज आज व्याकुल हो जाती है, चिंतित हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है राधा रानी। और जब खाना पीना छोड़ देती और कुछ नहीं खाती, सिर्फ रोती चली जाती है। तो वृषभानु जी ने ऐलान किया कि जो भी मेरी राधा को प्रसन्न करके दिखा देगा, जो भी मेरी राधा रानी को हंसा करके दिखा देगा, मुझसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात धीरे धीरे बरसाने से वृंदावन तक आ जाती है। ठाकुर जी को जब पता चलता है कि राधा रानी मेरे वियोग में भोजन पानी छोड़ चुकी है और रोती चली जाती है, तब ठाकुर जी विचार करते कि मैं किस प्रकार राधा रानी को मनाने जाऊं, किस प्रकार रिझाने जाऊं। ऐसे चल दूंगा तो महाराज बलदाऊ भैया यही कहेंगे कि रे एक बार सुनते ही दौड़ा चला गया, अरे चल दिया जोरू का गुलाम। और राधा रानी भी यही कहेंगे कि एक बार सुनते ही दौड़े चले आए। जब इस प्रकार अब विचार करते हैं राधा रानी, सोचती हैं, महाराज ठाकुर जी सोचने लगते हैं कि कैसे करें। ठाकुर जी घर जाते और बड़ा सुंदर एक मनिहारी का रूप बना करके महाराज अब भगवान बरसाने की गलियों में जा रहे हैं। और जब बरसाने की गलियों में भगवान जाते हैं तो महाराज अब आज ठाकुर जी राधा जी को मनाने गए, ठाकुर जी राधा रानी को मनाने गए हैं। और किस प्रकार महाराज बड़ा सुंदर रूप भगवान बना करके जाते हैं। मनिहारी का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने और वह आवाज जब राधा रानी के कानों पर पड़ती है तो राधा रानी कहती है कि जो मनिहारी आया है गाने सुनी ललिता से गई, गाने सुनी ललिता से गई, गाने सुनी ललिता से गई।
बोली राधा रानी सरकार की सरकार की। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। श्याम रंग में आया बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। खलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने बड़े प्रेम से आया। भाव शब्द वृंदावन में हरिलाल की हरिलाल की। राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बिहारी तेरे से हाथ दबाया। राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े। राधा कहने लगी, तुम हो चलिया बड़े। राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े। राधा कहने लगी, तुम हो चलिया बड़े। धीरे से प्यारे धीरे से हाथ छुड़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। धीरे से हाथ छुड़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बिहारी को रूप बनाया, बेचने आया।
समझाते राधा रानी और राधा रानी को मनाते। उसको पता चल गया, जब गोवर्धन पर्वत के बारे में कंस को पता चला तो कंस समझ गया कंस ने। और उस यज्ञ में महाराज अपने मंत्री अक्रूर जी से कहते कि रे अक्रूर जी, यहाँ से वृंदावन जाओ और वृंदावन में जा करके नंद बाबा के यहाँ से मेरे दोनों भांजों को लेकर के आओ, कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। और मैं यज्ञ कर रहा हूँ तो इस यज्ञ में दोनों भांजों का होना अति आवश्यक है। अक्रूर जी समझ गए कि कंस के मन में ममता की भावना नहीं हो सकती। अक्रूर जी समझ जाते हैं महाराज मंत्री थे, आदेश मिला, पालन करना पड़ेगा। आज अक्रूर जी ना चाहते हुए महाराज मथुरा से वृंदावन जाते हैं। सोने के रथ में बैठ करके अक्रूर जी जा रहे हैं और जैसे आज वृंदावन पहुंचते हैं, नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं तो नंद बाबा को जाकर के प्रणाम करते अक्रूर जी। तो नंद बाबा कहते रे अक्रूर, बड़े दिनों में आए हो, वो क्या बात है? तो महाराज अक्रूर जी कहते हैं कि ठाकुर जी और महाराज बलदाऊ भैया सारे ग्वाल बाल गैयाओं को लेकर के घर जा रहे हैं। और जब घर जाते हैं तो जैसे ठाकुर जी और बलराम जी घर पहुंचते तो अक्रूर काका को देख करके प्रणाम करते। आज पहली बार महाराज मैया यशोदा से बिछड़ रहे हैं भगवान। सुबह होती और जैसे सुबह हो जाती ब्रह्म मुहूर्त आता, अक्रूर जी तैयार होते, ठाकुर जी तैयार होते, बलदाऊ भैया तैयार होते। ठाकुर जी जा करके मैया यशोदा के चरणों को स्पर्श करते। मैया यशोदा दौड़ करके अपनी लाला को अपने सीने से लगा लेती और रोने लगती। जब मैया यशोदा रोने लगती तो मैया यशोदा कहती रे लाला, तू मुझे छोड़ करके मत जा। भगवान ने कहा भैया मैं जल्दी आऊंगा। नंद बाबा के चरणों को महाराज आज भगवान स्पर्श कर रहे हैं और जैसे स्पर्श करके वो वहां से जा, अरे कन्हैया तू मुझे छोड़ करके मत जा। अरे अगर तू थोड़ा सा गैया चरा करके लेट होता है ना, थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाता है तो मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता है लाला। अरे तू मुझे छोड़ करके मत जा। मैया यशोदा रोने लगती है, लेकिन ठाकुर जी कहते मैया मैं जल्दी आऊंगा। जब इस प्रकार ठाकुर जी कहते और अक्रूर जी रथ में बैठ जाते, इधर बलदाऊ भैया रथ पर बैठते और भगवान भी आज रथ पर बैठ रहे हैं। आज पहली बार भगवान से महाराज मैया यशोदा से भगवान दूर हो रहे हैं। तो मैया यशोदा की विरह वेदना बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मैया यशोदा जोर जोर से रोने लगती है और जब मैया यशोदा जोर जोर से रोती है तो आज ठाकुर जी के नेत्रों में भी महाराज जल भर जाता है। और जब ठाकुर जी भी रोने लगे, लेकिन अक्रूर जी जैसे रथ को हाँकते हैं और रथ को लेकर के अक्रूर जी जाने लगते। अरे कन्हैया अगर तू अपनी मैया को छोड़ करके चला जाएगा ना तो तेरी मैया जीवित नहीं बचेगी। अरे कन्हैया तेरे बिन मैं कैसे रहूंगी। महाराज मैया यशोदा रोती चली गई। नंद बाबा बहुत समझाते और जब नंद बाबा समझाते मैया यशोदा को, मैया यशोदा कुछ नहीं सुनती है। आज मैया यशोदा रो रही है और रथ के पीछे पीछे दौड़ती है। मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवी यशोदा मैया। मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। तेरी रोवी यशोदा मैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। यशोदा मैया।
जो मैया अपने लाला को दिन में 8 बार भोजन कराते हो और अपने जान से ज्यादा चाहते हो। और मैया यशोदा ने तो इतना प्रेम किया भगवान से, लेकिन आज जब भगवान जाने लगते हैं तो पीछे पीछे दौड़ रही है। और मैया यशोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ते हुए आज रो करके महाराज ठाकुर जी को पुकारती है। और भगवान को पुकारने जब लगती है महाराज, अरे लाला तेरे जाने के बाद ना तेरी राधा तेरे बिन जीवित नहीं बचेगी कन्हैया। अरे तू मत जा लाला, अरे मत जा। आज भैया यशोदा कहती महाराज की कन्हैया तू चला तो जाएगा, लेकिन सारा प्रेम तुझे याद कर करके तेरी विरह वेदना में रो रो करके व्याकुल हो जाएगा। अरे कन्हैया तू मत जा। और मैया यशोदा रो करके अपने लाला से क्या कहती है, कन्हैया तेरे बिन कैसे राधा जिएगी, तेरे बिन कैसे राधा जिएगी। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाला किसी को गरीबी न दे, देने वाला किसी को गरीबी न दे। इस भरोसे पे प्रीत मोहन सखी इस भरोसे पे की। चार दिन जिंदगी जाएंगे। जब भगवान इस ब्रज को छोड़ करके जाते और हम रास्ते पर लेट जाते तो भगवान ने एक ही बात कही थी कि अगर आज मुझे तुम जाने नहीं दोगे तो मुझे दुख होगा। अरे उद्धव, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा सुख भी कन्हैया को मिले, हमारा सुख भी हमारे श्याम को प्राप्त हो। और आज महाराज गोपियां कहती कि जब भगवान गए हैं ना तो किस प्रकार गए हैं, और गोपियां क्या कहते हैं उद्धव से, कह उद्धव कल जो राहों में वो इंतकाम मिले, जो राहों में वो कल जो राहों में वो इंतखाब मिले। सुन के जो तमन्ना शर्मा गए, सुन अरे जो तमन्ना के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीति मोहन की इस भरोसे पे की, मोहन सखी इस भरोसे पे की। जाएंगे सारा एक शब्द में सारी की सेवा करते हुए बोले वृंदावन। अगर उसने हमसे सच्चा प्रेम किया होगा, अगर उसने हमसे प्रेम नहीं किया तो वह कुब्जा के यहाँ जाए। हमें गोपियाँ कहती हूँ तो और किस प्रकार गोपियाँ कह रही है, ये मिली है खबर घर से मोहन की इस भरोसे
श्याम तो परसों का वादा करके गया था। तो महाराज गोपियां कहती कि कभी कभी हम अपने आप को समझाते हैं, और किस प्रकार समझाते कि कन्हैया अब हमारा श्याम हमारे पास नहीं आएगा। तो महाराज गोपियां उद्धव से कहती, कह रहे उद्धव हम अपने दिल को किस प्रकार समझाते हैं, किस प्रकार अपने आप को समझाते हैं उद्धव। ऐ मेरे दिल तू मान जा, मान जा, ऐ मेरे दिल तू मान जा, मान जा, ऐ मेरे दिल तू मान जा, मान जा। ये तो आएंगे फिर चले जाएंगे, ये तो आएंगे आगे चले जाएंगे, तेरी नाम कर जाएंगे। प्रीत प्रीत मोहन की इस भरोसे पे, प्रीत मोहन सकी इस भरोसे पे, चारों दिन जिंदगी गुजर जाएंगे, वादा कर के वो से, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। कहते महाराज गोपियां कहती हैं उद्धव से, महाराज गोपियां आपस में रो रही है, हमारा कन्हैया नहीं आएगा और वो आएगा। मुझे याद नहीं करता है। और किस प्रकार प्रेम वालों की कब से पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब की पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, सुन ले उद्धव। यहाँ पद में होती है पूजा, यहाँ कदम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ कदम में होती है पूजा, प्रेम की बातें हैं उद्धव। बोलिए राधा कृष्ण का। और सच्चे मन से चाहता है ना, वही कभी अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता है। और किस प्रकार आज भगवान कहते हैं महाराज, और उद्धव जी को समझाते कहीं उद्धव जो वतन में है मस्ती, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो करती है करती है, ये तो प्रेम की बात है वो। कल भागवत जी की विदाई होगी, कल हमारी भी विदाई होगी। तो वास्तव में वसुंधरा के जितने भक्त हैं बड़े अच्छे भक्त हैं। अब तो इस बार तो काफी लोग जान पहचान के भी हो गए हैं। पिछली बार तो जब आए थे तो थोड़ा सा कुछ दिक्कतें भी हुई हैं, लेकिन इस बार ठाकुर जी की विशेष कृपा रही। तो देखिए कल भगवान की विदाई है, कल भागवत जी की विदाई है। तो कल आप लोग क्या क्या लेकर के आना है, कहते हैं 6 दिन की कथा को न सुनो, 6 दिन की कथा को न सुनो, 7वें दिन की कथा को मन से प्रेम से बैठ करके श्रवण करो।
तो महाराज 7 दिन का फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो कल की कथाएं हैं थोड़ा थोड़ा सा हर जगह से कथा ली गई है। और कल बड़ा सुंदर सुदामा जी का अनोखा चरित्र होगा, सुदामा चरित्र। तो कल के लिए आप सब लोगों को क्या लेकर के आना है? चावल। रुक्मिणी मैया तो जब प्रेम को समझने लगती तो भगवान से प्रेम कर लेते हैं, और इतना प्रेम रुक्मिणी मैया भगवान से करती, और किस प्रकार का प्रेम कि आज इतना प्रेम में डूब करके भगवान को अपना पति मान लेती है रुक्मिणी मैया। तो जब रुक्मिणी मैया अपना पति मानती है भगवान को, तो महाराज अपने पिता से कहती है रुक्मिणी मैया कि मैं भगवान को अपना पति मानी हूँ, और अपने पति रूप में भगवान को मैंने देखा है। घूंघट में शर्माऊंगी, घूंघट में शर्माऊंगी, राम नाम की मेहंदी लगाकर हो, घूंघट में शर्माऊंगी, मन के दुल्हनिया। बड़े भाव से पूरी तारीफ की सेवा करते हुए श्याम प्रीत रंग राती ऐसी दुनिया से मुख मोड़े रे, दुनिया से मुख मोड़े रे, वो मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाएगा, मैं उसकी हो जाऊंगी, मन के दुनिया श्याम पिया की रुक्मिणी मैया किस प्रकार से महाराज गौरा मैया का पूजन कर रही है। जब मेरे पिया होंगे ना तो गैया चराने वो जाएंगे हो, गैया चराने वो जाएंगे, मैं उनके संग जाऊंगी, गैया चराने थक जाएंगे जाऊंगी, थक जाएंगे शाम पिया तोड़ के चरण दबाऊंगी, मन के दुल्हनिया शाम पिया करते हुए रुक्मिणी मैया किस कहते हैं, जब जिस कन्या का विवाह होता है ना, और जब मेहंदी रस्म आती है और कन्या के हाथ में मेहंदी लगाई जाती है ना, तो जब मेहंदी हाथ में काली पड़ जाती है तो क्या बोलते हो आप लोग अपनी भाषा में? जिस कन्या का विवाह होता है उस कन्या के अगर हाथ में मेहंदी काली पड़ जाती है तो क्या कहते हो? आज रुक्मिणी मैया की मेहंदी बड़ी अद्भुत रची हुई है, और किस प्रकार आज रुक्मिणी मैया प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है, और क्या कहती है? सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का हो, सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो वैसे लाल भई, सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो वैसे लाल भई, श्याम पिया की बन के सुहाग निशा तो निहाल हुई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ के ठाकुर जी को लेकर के चली जाती है। भगवान के विवाह की तैयारी चलती है। तो भगवान की बारात में चलना है क्या? चलना है, पंडाल में बैठना है। अच्छा, किसी किसी भगवान की बारात में चलना है। तैयार हो गया हो ना बारात के लिए, शादी के लिए? रसगुल्ला खाने जाते हैं। ये तो कारो नहीं है मंदिर मारो, जगत में बुझियारो, श्री रुक्मिणी को प्यारो है। ये तो कारो नहीं है मंदिर मारो, जगत में बुझियारो, श्री रुक्मिणी को प्यारो है। श्री रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी दिनवन की सोई, जान करके रोकारो है। बड़े भाव से बड़े प्रेम से घूमते हो जरा। बोली बात की बिहारी लाल की।
दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। कि जो जवाब नहीं। बड़े प्रेम से बड़े भाव से बड़ी बातें बिहारी लाल की। मणि मेरी गोरी गोरी मड़ी मेरी गोरी गोरी मणि मेरी गोरी गोरी नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं। रुकमड़ी ओढ़े लाल चुनरिया रुकमड़ी ओढ़े लाल चुनरिया रुकमड़ी ओढ़े लाल चुनरिया रुकमड़ी ओढ़े लाल चुनरिया कारी कमरिया में लाल की जोड़ी का जवाब नहीं। कारी कमरिया में लाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी बड़े भाव से बड़े प्रेम से झूम झूम सौभाग्य की बात है ना। और भक्त भगवान के दरबार में नाचता है ना, उसे संसार में नहीं नाचना। तो सब लोग आज भगवान की सुंदर शादी में सम्मिलित हुए हो तो बड़े प्रेम से झूमते हुए चले और क्या कहेंगे। सारी रंग में रंगा हर जमाना में जहाँ बड़ी सारा प्रेम से बड़े भाव से झूमते हुए चले। तेरी मीठी लागे छाछ तेरी मीठी लागे छाछ
दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी प्रेम से मेरे भाव कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है घुमड़ का तो दिल दीवाना लगता है कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है रुक्मण का तो दिल दीवाना लगता है जो राह रबरी प्रीत का का कहे रही धड़कन लगता है बड़े प्रेम से बड़े भाव लोग बैठ करके आनंद लो तो ज्यादा छोटे में पली बादल खूबसूरत जमा मंगलाय धनोहरि मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वसुभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय धनो शिवः वरदान्तर्गत ब्रह्मवर्ध देखिए विलंब ना करें फूलों की होली का आनंद ले रहे हैं तो सब लोग होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा गोकुल की कोई गली में गोकुल की कोई गली में वृंदावन गली गली में गोकुल की कोई गली में वृंदावन गली गली होली खेल रहे हैं गजमुरी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी आज मनो नचना काम देना आज मनो नचना
और जिन्होंने योगदान सहयोग आज श्रीमद् भागवत कथा में दिया है, उनका नाम इस मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर दे